दोस्तों, प्यारे बच्चों, नमस्ते। आज हम कक्षा 9 के विज्ञान की एनसीईआरटी की किताब से एक क्रियाकलाप करने जा रहे हैं। क्रियाकलाप 1.1 है। इस अध्याय में 1 से लेकर के 14 क्रियाकलाप दिए गए हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। हम आज 1.1 क्रियाकलाप बताएंगे। अगले वीडियो में आप 1.2 क्रियाकलाप पाएंगे। इस तरह से हम इस अध्याय में 14 क्रियाकलाप दिए गए हैं और 14 क्रियाकलाप के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। इस क्रियाकलाप के माध्यम से पदार्थ के बारे में आप अच्छी तरह समझेंगे, क्योंकि हमारे आसपास जो पदार्थ हैं वो कैसे हैं, ठोस हैं, द्रव हैं, यानी पदार्थों को अच्छी तरह समझाने के लिए एक क्रियाकलाप दिए गए हैं। क्रियाकलाप का मतलब होता प्रयोग है। यह प्रयोग दिया गया है। इस प्रयोग के माध्यम से हम विज्ञान को अच्छे से समझेंगे। यदि आप इस क्रियाकलाप को अपने घर पे करेंगे तो आपके शरीर का एक एक सेल विज्ञान की समझ विकसित हो जाएगी। यदि आपके अंदर विज्ञान की समझ विकसित होगी, क्योंकि यह विज्ञान का युग है, यदि विज्ञान के युग में आपको विज्ञान की समझ विकसित हो जाएगी तो आप हाई स्कूल, इंटर में अच्छे अंक भी प्राप्त करेंगे और बड़े होने पर आपको पैसा कमाने में भी मदद करेगा और पैसा बचाने में भी आपकी काफ़ी मदद इस विज्ञान के माध्यम से मिलेगी, क्योंकि कहा जाता है 21वीं सदी विज्ञान की सदी है। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्रियाकलाप 1.1 को आपको पढ़ के बताएंगे, उसके बाद एक एक स्टेप को समझाएंगे। तो क्रियाकलाप 1.1 का पहला स्टेप क्या कह रहा है? 100 ml का बीकर लें। इस बीकर को जल में आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगाएं। दूसरा स्टेप कह रहा है, दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल दें। तीसरा स्टेप कह रहा है, जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दें। और चौथा स्टेप कह रहा, आपके अनुसार नमक और शर्करा का क्या हुआ। और पांचवा कह रहा है, ये कहाँ गायब हो गया। और छठवां कह रहा है, क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया। तो इस क्रियाकलाप के एक एक स्टेप को हम समझेंगे। पहला स्टेप है 100 ग्राम का बीकर लें। तो बीकर के एक होता है कांच का पारदर्शी बीकर होता है जिसके अंदर निशान लगे होते हैं, ये बीकर होता है, उसको लें। उसके स्थान पर आप आपके घर में पारदर्शी गिलास ले सकते हैं, डिस्पोजल या प्लास्टिक का गिलास ले सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा गिलास होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक गिलास लेंगे या बीकर लेंगे या थोड़ा बड़ा गिलास लेंगे। इस तरह से एक हम गिलास लेते हैं प्रयोग को शुरू करने के लिए। एक हम गिलास लेते हैं, ये हमारा गिलास हो गया। ये 100 ml का गिलास हो, कितने ml का गिलास हो गया? 100 ml का। 100 ml का भी हो, छोटा भी हो तो भी चलेगा। को जल से आधा भर कर, अब इसमें क्या करते हैं, यहाँ तक क्या करते हैं, आधा क्या करते हैं, जल से भर देते हैं। इसमें क्या करते हैं, आधा जल से भर देंगे। जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे, जैसे जैसे क्रियाकलाप कह रहा है वैसे वैसे हम करेंगे। आधा जल से भर कर, आधा जल से भर देते हैं और जल के स्तर पर निशान लगा देते हैं। अब यहाँ क्या करते हैं, एक निशान लगा देते हैं। बीकर में निशान बने होते हैं और ऐसे छोटे छोटे बीकर के अंदर निशान बने होते हैं। तो या हम निशान लगा देते हैं। इस पर क्या करते हैं, बीकर पर एक लाल स्याही से या किसी इंक से, जो हमारे घर नेल पॉलिश होता है, जो नेल पॉलिश होता है, उस नेल पॉलिश के, हर घर में नेल पॉलिश होता है, उस नेल पॉलिश से गिलास पर हम निशान लगा देते हैं। या परमानेंट मार्कर से, ये जो मार्कर है ये परमानेंट मार्कर होता है, उससे हम निशान लगा देते हैं। ये पहला स्टेप पूरा हो गया। दूसरा स्टेप कह रहा है, दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल देते हैं। यानी यह शर्करा का मतलब चीनी लेते हैं और नमक, चीनी लें या नमक लें, थोड़ी सी मात्रा में हम चीनी लेते हैं अथवा नमक लेते हैं या नमक लेते हैं और इसमें क्या करते हैं, डाल देते हैं छड़। और इसमें क्या करते हैं, इसे नमक, इसमें गिलास में क्या करते हैं, नमक हम डाल देते हैं। बीकर में या गिलास में हम क्या करते हैं, नमक डाल देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, और उसको छड़ से घोल देते हैं। तो नमक डालने पर क्या होगा, जो हम निशान यहाँ लगा था, ये क्या था, निशान, ये निशान था हमारा, क्या लगा था, निशान लगा था, ये निशान हमने लगाया था। और यहाँ निशान से अब जब हमने चीनी डाल दिया या शर्करा या नमक डाल दिया, चीनी या नमक डाला, तो हम या क्या हो जाएगा, पानी का स्तर थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। ये निशान से क्या होगा,
निशान से ऊपर हो जाएगा, निशान से जो पानी का ऊंचाई क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, इतना ऊपर ऐसे पानी थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा, निशान से थोड़े से पानी ऊपर उड़ जाएगा। ये दूसरा स्टेप हो गया जल में। उसके बाद क्या करते हैं, ये हमारा प्रयोग करके आप देखेंगे ऐसा होता है। और इसके बाद तीसरा स्टेप क्या कह रहा है, इसमें पानी डाल के घुमा देते हैं, एक छड़ी डाल करके, कांच की छड़ी डाल के इसको हम घुमा देते हैं। उसके बाद ये पहला स्टेप हो गया, ये दूसरा स्टेप हो गया, और तीसरा स्टेप है जल के स्तर में आए बदलाव को ध्यान देंगे। अब तीसरा स्टेप भी इसी में हो गया। तो जल का स्तर क्या हो गया, बदल गया, ऊपर उठ गया, क्या हो गया, ऊपर आ गया, ऊपर। जल के स्तर में क्या बदलाव आएगा, ये ऊपर आ जाएगा। उसके बाद चौथा स्टेप है आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ। उसके बाद चौथे स्टेप में क्या करेंगे, इसको हम जब छड़ी से घुमा देते हैं गिलास के अंदर, यदि हम इसमें राड से, पेन से या किसी स्टिक से मिला देते हैं, चीनी को मिला देते हैं, तो क्या होता है, जिस तरह से जितना स्तर हमारा जल का पहले था, यानी अब हमारा क्या होगा, निशान, इसी निशान, पुराने निशान पे लौट आ जाता है। ये जो निशान था ये क्या होगा, पानी उसी पुराने निशान पर लौट आता है। यदि आप प्रयोग करके देखेंगे तो कहाँ गायब हो गया। यदि ये पुराने निशान पे लौट आया तो प्रश्न उठता है ये चीनी कहाँ गया, चीनी जो है, चीनी या शर्करा या नमक कहाँ गायब हो गया। ये छठवां स्टेप कह रहा है, ये हमारा चौथा हो गया। ये पाँचवां कह रहा है, पाँचवा कह रहा है चीनी कहाँ गया, और छठवां कह रहा है क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया। तो ये जल के प्रश्न पूछ रहा है जल के स्तर में क्या बदलाव आया। जल ऊपर उठा, उसके बाद फिर नीचे आ गया, फिर क्या हो गया, नीचे आ गया। जब हमने घोल दिया नीचे आ गया, उसके बाद जल का स्तर क्या आ गया, नीचे आ गया। तो यही सब बदलाव हुआ। तो इस प्रयोग से हम पदार्थ को समझेंगे। अब ऐसा क्यों हुआ, चीनी, ये जो है चीनी का क्या हुआ। ये हमारे गिलास में पानी था, ये पानी के अणु ऐसे होते हैं, पानी के अणु क्या होते हैं, ऐसे गोल गोल होते हैं, और ये पानी के अणु गोल गोल होते हैं। जब चीनी के अणु क्या होते हैं, इसमें हमने डाले तो चीनी के अणु छोटे छोटे होते हैं। जो छोटे छोटे होते हैं तो इसको हमने यदि हिला दिया तो चीनी के अणु क्या हो गए, ये पानी के अणु बड़े बड़े होते हैं। मान लो ये पानी के अणु है, ये पानी के अणु हमारे इस तरह से बड़े बड़े हैं, पानी के अणु बड़े बड़े हैं ये। और ये बीच में जो है जगह बच गई, ये जो बीच में जगह है यहाँ चीनी के अणु घुस गए। यानी कि चीनी का जो अणु था या नमक के अणु क्या थे, वो छोटे छोटे होते हैं। तो क्या होते, छोटे छोटे हैं, तो पानी के कणों के बीच, पानी के अणुओं के बीच या पानी के अणुओं के बीच क्या होता है, जगह खाली होता है। उस जगह के अंदर क्या हो गए, नमक के अणु घुस गए। यदि आप एक टोकरी लेते हैं, ये कोई बर्तन लेते हैं, उसमें सेब रख देते हैं, यदि सेब रख देते हैं और उसके बीच में भी फिर भी जगह बाकी रह जाता है। ठीक इसी प्रकार से पानी के अणुओं के बीच जगह होती है, उस जगह में नमक या चीनी के अणु गायब हो जाते हैं। तो यह प्रयोग इस तरह से इस प्रयोग का आंसर हो गया। लेकिन यह प्रयोग दिया क्यों गया है किताब में, इस प्रयोग में दिया गया है पानी एक क्या है, पदार्थ है, अणु है, यानी पानी एक पदार्थ है, और उसके बीच में क्या है, और नमक भी एक पदार्थ है, नमक भी या चीनी भी एक पदार्थ है। लेकिन पानी के अणु बड़े होते हैं और उनके बीच में जगह होता है, और नमक के अणु या चीनी के अणु या शर्करा के अणु छोटे होते हैं, लेकिन उसको पानी में घोल देते हैं तो और छोटे हो जाते हैं। क्योंकि जब हमने पानी में डाला, नमक के अणु को पानी में डाला तो ये नीचे बैठ गए, ये नीचे हमारे बैठ गए, चीनी के अणु ऐसे नीचे बैठ गए। इसके कारण से पानी का ऊंचाई क्या हो गया, बढ़ गया। लेकिन जब घोल दिया गया तो ये कहाँ चले गए, पानी के अणुओं के बीच में चले गए, जिससे पानी का स्तर नीचे चल गया। तो कहने का मतलब इस प्रयोग से पता चलता है पानी के अणुओं के बीच में जगह होती है, और चीनी या नमक के अणु क्या होते हैं, हमारे हाथ में होते हैं तो दिखाई देते हैं, छोटे छोटे होते हैं। यदि हम पानी में घोरते हैं और छोटे हो जाते हैं। तो इस प्रयोग से यही पता चलता है कि पानी एक पदार्थ है, नमक भी एक पदार्थ है, लेकिन दोनों का गुण अलग है। पानी क्या होता है, पानी के अणुओं के बीच में जगह होता है। नमक के अणु इतने छोटे होते हैं कि पानी के अणुओं के बीच में छिप जाते हैं। तो ये पहले क्रियाकलाप से इस बात की पुष्टि होती है। इस क्रियाकलाप को आप घर में कर सकते हैं।
यदि नहीं कर पाते हैं, यदि कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस प्रयोग को हम करके आपको दिखाएंगे ज़रूर।